मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। कुछ ही दिन पहले मैं एक आपके दरमियान में आकर दो जियोस के कॉपीज़ बताया था कि जियो एमएस नंबर 18 डेटेड 10/11/2024 और एक तेलंगाना रोड्स R&B डिपार्टमेंट जियो एमएस नंबर 33 डेटेड 11/10/2024। तो इसमें वाज़े मैं ये बताया था कि जो जियो एमएस नंबर 18 है, प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई, जिसका सर्वे हो रहा है पूरे तेलंगाना में। तो ये सर्वे में जो है इसमें बैकवर्ड क्लास के लोग कितने हैं, एससीज कितने, एसटीज कितने हैं, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं दिया गया कि माइनॉरिटीज वर्ड उड़ा दिया गया। साबिक़ा में, यानी साबिक़ा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, साबिक़ा बीआरएस की गवर्नमेंट रहो, साबिक़ा टीडीपी की गवर्नमेंट रहो, माइनॉरिटीज़ वर्ड आता था इसमें, तो इसमें से वर्ड को उड़ा दिया गया था। फिर एक और एक जियो आया था कि इसके अंदर जो है जो कमेटीज़ बन रही, इंदिरम्मा इल्लू स्कीम जो कमेटीज़ बन रही, तो इसमें जो भी चेयरमैन मेंबर, इसमें बाज़ाफ्ता वाज़े तौर पे ये लिख दिया गया है कि फ्रॉम बीसी, यानी एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी फ्रॉम बीसी एंड वन मेंबर फ्रॉम एससी एसटी, और दो यानी जो भी उस मुकाम का सरपंच रहेगा या ज़िला या काउंसलर रहेगा या कारपोरेटर रहेगा, उन्हें जो है चेयरमैन रहेगा। 2 वुमेन जो है SHE ग्रुप के मेंबर्स रहेंगे। 3 लोकल पर्सन फ्रॉम द विलेज हु आर हैविंग इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, यानी बीसी का एक, SC ST में से एक मेंबर। तो इसमें भी कहीं भी माइनॉरिटी वर्ड नहीं है। तो अभी ये दो जियो की बात अभी ठंडी नहीं हुई। अभी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये माइनॉरिटी वर्ड की ज़रूरत नहीं है इसमें। मुख्तलिफ गोशों से, मुख्तलिफ जावियों से जो है ये दो जीवियों की तरफ से खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे के मुतरादिफ जो है ये बयानात दिए जा रहे हैं। और ये ऐसा होता था कि पिछले जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, साबिक़ा में राजशेखर रेड्डी सीएम थे, जब हम मुखालिफत करते थे कुछ कामों की, तो जैसा बम ब्लास्ट हुआ था मक्का मस्जिद में, लुम्बिनी पार्क, गोकुल चाट के बम ब्लास्ट के बाद में मुस्लिम बच्चों पे जुल्म हो रहा था। तो जब जो है कि जो कांग्रेस के लोग थे, वो लोग हमको तनकीद का निशाना बनाते थे कि ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ में। फिर उसके बाद में बीआरएस की गवर्नमेंट आई। हम जब बीआरएस की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में बोलते थे तो उस वक़्त पे कांग्रेस वाले खुश होते थे और बीआरएस की अक़लियती कायदीन हमारे ख़िलाफ़ में बयानात देते थे। अब मौजूदा कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो अभी भी वो सिलसिला जारी है। तो आज मेरे को जो है एक और एक जियो लगा हाथ को, जियो मेमो नंबर 1367/MC/2024 डेटेड 18/10/2024। एक्चुअली जो है हर स्टेट में एक एजुकेशन कमीशन बोल के बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी। यानी अब स्टेट में सिलेबस क्या होगा, यानी फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक क्या सिलेबस रहेगा, इंटर का क्या सिलेबस रहेगा। तो एक एडवाइजरी कमेटी रहती जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती, कैसा पढ़ाना चाहिए, तालीमी इदारे कैसा रहना चाहिए, इसमें चेंजेस क्या लाना चाहिए, इसमें बोल के। तो जो जियो की सब्जेक्ट है मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी, ऑर्डर्स इशूड डेटेड 18/10/2024 इन the reference first and third cited above, government constituted Telangana Education Commission. Sri Akunuri Murali, IAS retired, has been appointed as the chairperson of the commission and other 3 persons appointed as the member of the commission. The government hereby appoint the following member as the advisory committee for the Telangana Education Commission, Hyderabad, to provide expertise guidance. गौर करिए, to provide expertise guidance and comprehensive support on the policy making and serve as a think tank in the field of education. अब इसमें जो 6 लोगों को बनाए गए हैं, यानी 2 आदमी कमीशन के मेंबर रहेंगे और 3 और इसमें
प्रोफेसर जी हरा गोपाल, रिटायर्ड प्रोफेसर, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर के मुरली मनोहर, रिटायर्ड प्रोफेसर, काकतिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर के वेंकट नारायण, रिटायर्ड प्रोफेसर, काकतिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर एस सुजाता राव, सत्यवाना यूनिवर्सिटी, श्री आर वेंकट रेड्डी, MBF नेशनल कन्वेनर, श्री KM शेषाद्री, एजुकेशन स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ. The terms of the advisory committee shall be in coterminous with the term of the chairman, तेलंगाना एजुकेशन कमीशन. जैसा माइनॉरिटी कमीशन होता, SC/ST कमीशन रहता, तो ये भी एक कमीशन होता. अब मैं इसमें ये बतलाना सवाल कर रहा हूँ कि क्या पूरे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी को जो है, रेवंत रेड्डी साहब को एक मुसलमान नहीं मिला? बोलिए. चेयरमैन अकुनु मुरली IAS रिटायर्ड, 6 के 6 पूरे गैर मुस्लिम है. अब आप बताइए, जब आपके एजुकेशन कमीशन में आपका आदमी नहीं रहेगा एक मुसलमान, उसमें कम से कम 2, ये 6 में 2 तो मुसलमान डालना था, एक वाइस चेयरमैन मुसलमान डालना था, या नहीं तो आप मेंबर कमीशन में मुसलमान डालना था. अब आप बताइए कि आप एक तरफ बोल रहे हैं हम उर्दू की बका के लिए है, उर्दू स्कूलों की बका के लिए, उर्दू जूनियर कॉलेज की बका के लिए है. अब ये कमेटी क्या उर्दू स्कूलों को बचाएंगी या उर्दू पढ़ाएंगी लिखेंगी? बोलिए आप. अच्छा, अब इसके अंदर जो है, जब सिलेबस बनेगा तो अगर फर्ज करिए सिलेबस में कई वक्त ऐसा होता कि क्वेश्चन पेपर्स जो है बाहर से बन के आते, इन्हों स्क्रूटनी करते. अगर कोई क्वेश्चन में इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी का सिलेबस आ गया, तो ये 6 आदमी प्लस 1 ये कमीशन ये बता सकते क्या? बोलिए. इसमें एक मुसलमान क्यों नहीं है? वो जो तमाम लोग मेरी तनकीद कर रही या मेरे खिलाफ में स्टेटमेंट दे रही, देखिए मैं जब भी कोई बयान देता हूँ या कोई हुकूमत को या किसी को मैं तनकीद का निशाना बनाता हूँ, तो इसमें हमारा कोई ज़ाती वो नहीं रहता. जब हम BRS के दौर में हम उनकी नुक्ताचीनी करते थे तो कांग्रेस वाले खुश होते थे, BRS वाले हमको बोलते थे कि इन्हों कांग्रेस से मिले हुए हैं बोल के. अब जब हम कांग्रेस के दौर में ये 9 महीने में जो नाइंसाफियाँ हो रही मुसलमानों के ताल्लुक से हम ये बता रहे, तो अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं इन्हों BRS से मिले हुए हैं. तो अब ये GOMS नंबर, ये मेमो नंबर 1367 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में एक मुसलमान क्यों नहीं है? आप बताइए. जो गांधी भवन के ताहरत के ढेले हैं ना, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि आप जो है ये GOMS नंबर में तो आप आके तरदीद करें कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है. हैदराबाद में कारपोरेशन का टाइम दिसंबर में ख़त्म हो रहा. दिसंबर के बाद में जो कमेटियां बनती है, पूरे ऑफिसर्स आते. ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन में तकरीबन ऑफिसर सिंधु है. जो भी ऑफिसर रहता वार्ड का जो यही रहता उसको चेयरमैन बना देते. तो बहरहाल वो तमाम ताहरत के ढेलों को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर आप अक़लियती है ना. सबसे पहला मेरा सवाल है कि हमारे जो सियासी सलाहकार है मोहम्मद अली शब्बीर साहब, जो गवर्नमेंट एडवाइज़र टू माइनॉरिटी इश्यूज SC/ST एंड BCs, क्या आपकी बगैर नज़रों के ये GO इश्यू हुआ क्या? आप बताइए. तो आप इसके अंदर क्यों नहीं बोले? मोहम्मद अली शब्बीर साहब जब तक अपोजिशन में थे, उन्होंने 12 KCR को सवाल करते थे कि भाई 18 वाइस चांसलरों में आप एक मुसलमान नहीं डाले, बल्कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 7 एक मेंबर कमीशन, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स में क्या आपको एक मुसलमान नहीं मिला क्या? बताओ साहब. आप ये तमाम अक़लियती कायदीन से कांग्रेस के मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई ये क्या हो रहा कांग्रेस में? इतनी बुरी हालत हो गई. मैं समझता हूँ कि तारीख में तेलंगाना बोलिए या यूनाइटेड आंध्रा बोलिए, मुसलमानों की इतनी बुरी हालत नहीं थी, आज उतनी बुरी हालत है. शेख अब्दुल्ला सोहेल रिजाइन करके 28 अक्टूबर को 1 साल हो रहा. 1 साल के अरसे में जो है आज की तारीख तक माइनॉरिटी कमीशन का डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है. चेयरमैन रिजाइन देके चले गया, तो एक चेयरमैन कांग्रेस का इनर पार्टी का इलेक्शन होता हो, तो क्या पूरे तेलंगाना में एक मुसलमान काबिल नहीं दिख रहा? चीफ मिनिस्टर को बोलिए या PCC सदर को बोलिए या AICC को, के सब डाल रहे हैं आप. SC कमेटी डाल रहे हैं, SCओं BCओं को डाल रहे हैं आप, SC ST BC सबको डाल रहे हैं आप. आपको नहीं मिल रहा तो मुसलमान ही नहीं मिल रहा.
पूरी असेंबली में, पूरी कैबिनेट में या पूरे कांग्रेस के पूरे तेलंगाना में एक मुसलमान काबिल नहीं मिल रहा जिसको आप मुसलमान मिनिस्टर नहीं है ना साहब। 1 साल हो गया ना कैबिनेट में। कई को ऐसी कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं अपन, बोली है आप। कई को ऐसा गिड़गिड़ा लेते, दुमा हिला के फिर रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये कांग्रेस के पीछे अखिलती कायदीन। तो खैर बहरहाल देखिए, मेरा लहजा सख्त हो सकता मगर मेरे एम को देखो, मेरे मिशन को देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा हक है, ये 6 मेंबर में एक तो भी, कम से कम 2 तो भी मुसलमान रहना। ये जो एजुकेशन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में एक तो भी मुसलमान रहना। इसमें क्यों नहीं डाले? ये 2 जियोस में माइनॉरिटी वर्ड कहाँ है बताइए? GOMS नंबर 18 और GOMS नंबर 33 में ये माइनॉरिटी वर्ड क्यों निकाल दिए? क्यों इंक्लूड नहीं कर रही? ये 2 की तरदीद है, इसकी क्या तरदीद करते आप बताइए? तो बहरहाल जो कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान, ये मोहब्बत की दुकान ये है। कमीशन का तकर्रुर हो रहा और उसके अंदर एक मुसलमान नहीं। 40 कारपोरेशन डाले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब CM बनने के बाद में। एक खाली एक कारपोरेशन में जो है वो सीट कारपोरेशन में मुसलमान को दिए। 40 कारपोरेशनों में एक मुसलमान नहीं मिला साहब। 40 कारपोरेशन डाले, पूरों की जियो है देखिए आप। तेलंगाना स्टेट अर्बन फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड चल्ला नरसिम्हा रेड्डी, सातवाना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी K नरेंद्र रेड्डी, काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी K वेंकटरामी रेड्डी, तेलंगाना स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड रामी रेड्डी मालरंगा रेड्डी के भाई, तेलंगाना स्टेट शेड्यूल कास्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एन प्रीतम, तेलंगाना स्टेट BC कोऑपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड नूती श्रीकांत, तेलंगाना स्टेट शेड्यूल ट्राइब कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बेल्लया नायक, तेलंगाना स्टेट गिरिजन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन कोतनाका तिरुपति, तेलंगाना स्टेट मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कारपोरेशन जरीपीती जयपाल पटेल रमेश रेड्डी, तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन एक खाली तेलंगाना फूड्स में फ़हीम खत्म। ये अखिलती चेयरमैनशिप छोड़ दीजिए आप। माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन, हज कमेटी, उर्दू एकेडमी और आपके माइनॉरिटी कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन में तो पुराने BRS के आदमी है, उन्होंने अभी तक है। ये 4-5 कारपोरेशन में वहाँ मुसलमान को डालना ही पड़ता, डाले। ये जर्नल कैटेगरी में हमारे को क्यों नहीं मिल रहा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के शिवसेना रेड्डी, तेलंगाना संगीता नाटका अकादमी अलेक्या पंजाला, तेलंगाना स्टेट सीड डेवलपमेंट कारपोरेशन S अविनाश रेड्डी, तेलंगाना स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन कासुला बाला राजू, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोअर्स फेडरेशन लिमिटेड जंगारा राघव रेड्डी, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड मनला मोहन रेड्डी। तो ये पूरे 40 कारपोरेशनों में सिर्फ एक मुसलमान को डाले। जुल्म की इंतहा जिसको बोलते हैं ना आप, जुल्म की इंतहा ये है कि सेटविन बना जब से मुसलमान को एक चेयरमैन डालते हैं सेटविन में, ताकि सेटविन में पुराने शहर के बच्चों को ITI की ट्रेनिंग देना और दूसरा AC बनाने की ट्रेनिंग, 2 व्हीलर मैकेनिक बनाना, 4 व्हीलर। ये NT रामाराव के दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA उस वक्त के सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी और अमानुल्लाह खान की नुमाइंदगी पे NT रामाराव 2 बड़े काम करे थे। एक सेटविन को कायम करे थे, कुली कुतुब शाह को कायम करे थे। शायद मैं कांग्रेस के दौर में, चिन्ना रेड्डी के दौर में सेटविन हुआ था, कुली कुतुब शाह NT रामाराव के दौर में। तो सेटविन जब से कायम हुई, कभी खादर अली खान साहब इसके चेयरमैन रहे, कभी कोई चेयरमैन रहे। लफ्ज मुसलमान को हाल BRS की गवर्नमेंट में इनायत अली बाखरी को चेयरमैन दिए थे। यह पहली मर्तबा है कि कोई नॉन मुस्लिम को वहां पर भी चेयरमैन डाल दिए। तो क्या बताओ आप मेरे को, क्या खाली मुसलमाना वोट डालने के लिए है? क्या खाली मुसलमाना कांग्रेस के गांधी भवन को झाड़ू मारने के लिए है? तो बहरहाल हमारा मुतालबा है, चीफ मिनिस्टर साहब, बिल्ली ये समझती दूध पी तो आंख बंद करके दूध पी तो दुनिया नहीं देख रही समझती। आप मुसलमानों के आंख में धूल झोंक कर, आप अच्छे बातें करके, आप चीफ मिनिस्टर की कमेमोरेशन डे की, जो परसों पुलिस कमेमोरेशन डे हुआ ना कल, उसकी तकरीर सुनो आप
कि जो सिकंदराबाद में मंदिर पे हमला हुआ मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। यकीनन जो हमला हुआ, जो मूर्ति को मिसमार करे, मजलिस बचाओ तहरीक नहीं बल्कि तमाम मुसलमान उसकी निंदा करते हैं। लेकिन हम साथ में आपकी जो जहर अफसानी है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की, आप जैनुर राइट के बारे में नहीं बोले कि जैनुर में जो फिसाद करे मैं उनको नहीं छोड़ूंगा बोल के नहीं बोल रहे हैं आप जो है ये जो 33 वाकयात हुए तेलंगाना में उनको नहीं छोड़ूंगा बोल के नहीं बोल रहे हैं आप पर्टिकुलर सिकंदराबाद की मंदिर का वाकया बयान कर रहे हैं। तो आप इसकी जहनियत आपकी समझ में आती। अमजदुल्ला खान ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी पार्टी डिमांड्स, ये जो तेलंगाना एजुकेशन कमीशन है इसके अंदर और एडिशन करते हुए 2 मेंबर माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन रहना चाहिए। आप किसको भी दियो भाई माइनॉरिटी को। हमारे मोहम्मद अली शबीर साहब एक स्टेटमेंट दिए कि ये जो GOMS नंबर 18 उसमें जो है बैकवर्ड क्लास SC ST जो है जो सर्वे हो रहा, तो BC कहते कई मुस्लिम BC में आते। तो मैं जो अपने आप को रिजर्वेशन के चैंपियन बोलते हैं आप अपने आप को, तो उनको ये नहीं मालूम कि मुसलमानों के तमाम तख्त BC में नहीं आते। अब जैसा सैयद लोग है ये BC में नहीं आते क्या? सैयदा गरीब नहीं है, इंदिरम्मा इल्लू स्कीम में उनको घर नहीं देते। आप बताइए, जो दूसरे जो सब कास्ट है कई लोग है, खाली BC में कौन आते? BC कैटेगरी में मैं समझता हूँ 3 या 4 कास्ट आते, और लद्दाफ आते और कोई आते। कुरैशी एक कास्ट है, कितने गरीबा है बोलिए उसके अंदर। क्या आप जो है उनको इंदिरम्मा इल्लू स्कीम में घरा नहीं देते? आप इकोनॉमिकल जो सर्वे हो रहा, सर्वे में से आप मुसलमानों को उड़ा दिए और आके धोबियां कपड़े धो रही। रेवंत रेड्डी की कोई चड्डी धो रहा, कोई बनियान धो रहा। अरे यार, ये मेरे को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय ये जियो की कॉपी लियो, जाके गांधी भवन में धरना दियो, काले पट्टियां बन के फिरो, मुंहों को काले दस्तियां लगा के फिरो, जब मानते। तो बहरहाल ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक, सबसे पहले तो जो GOMS नंबर 18 में माइनॉरिटी वर्ड नहीं है, इसके अंदर माइनॉरिटी वर्ड लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो GOMS नंबर 33 इश्यूड बाई R&B डिपार्टमेंट, इसके अंदर बाज़ाफ्ता माइनॉरिटी एक मेंबर रहना चाहिए। नहीं मुसलमान कारपोरेटर रहे तो आ जाता, ऐसा नहीं होता। दिसंबर में कारपोरेशन का टर्म कंप्लीट हो जा रहा, तो इसमें भी मुस्लिम एक मेंबर रहना चाहिए, वेदर वुमेन और मेन। अच्छा, फिर ये जो एजुकेशन कमीशन में इसमें भी मुसलमान होना चाहिए। मर्द की बात करो यार, क्या जंखे बात करे वैसे बयानात दे रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं आप लोग। समझ में नहीं आ रहा मेरे को, किधर जा रही दुनिया। देखो आप अगयार, घर में अगर 4 है तो 4 की सियासत एक हो रही, हम आपस में क्यों ऐसा लड़ना, इसके ऊपर लड़ो। बहरहाल ये उम्मीद है कि इसका नोट लिया जाएगा और जल्द से जल्द कांग्रेस की आला कायदीन ये हमारे मुतालिबात को पूरा करेंगे। यार जिंदा सोवत बा।